इंदौर की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन के एक आदेश को रद्द करते हुए अपने ही घर में एक युगल की कथित प्रताड़ना की शिकार 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दंपति को आदेश दिया है कि वे बुजुर्ग महिला का घर 2 महीने के अंदर खाली कराकर बुजुर्ग महिला को देने का काम करें। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ल ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम वर्ष 2007 के तहत 90 वर्षीय बुजुर्ग शकुंतला सक्सेना की याचिका मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। एक वृद्ध महिला ने कोर्ट की शरण ली है। क्या मामला था, कब का मामला था, कब प्रकरण दर्ज हुआ था और क्या शिकायत थी उसमें? नवलखा के पास एक जगन्नाथ की चाल का एरिया है। वहाँ पर एक शकुंतला देवी नाम की 90 वर्षीय विधवा महिला थी। उनके पति का कुछ 7-8 वर्ष पहले निधन हो गया था। निधन होने के बाद उनके कुछ रिश्तेदारों ने उनसे ये आर्थिक समस्या का हवाला देते हुए घर में रहने की जगह मांगी। और क्योंकि मतलब सभी हम बुज़ुर्ग महिला थी, अकेली रहती थी, उन्होंने ये सोच के रहने के लिए जगह दी। उस बात का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने शुरुआत में तो उनका व्यवहार ठीक रखा महिला से, लेकिन बाद में उनको उन्हीं के घर में एक कमरे तक सीमित कर दिया गया। उन्हीं के घर में कमर्शियल एक्टिविटीज़ चालू कर दी गई। प्रिंटिंग का व्यवसाय, एक दंपति शिल्पी श्रीवास्तव और ललित श्रीवास्तव नाम के 2 कपल थे। उन्होंने उनके घर में प्रिंटिंग व्यवसाय चालू किया। प्रिंटिंग व्यवसाय में केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो बुजुर्ग महिला 90 वर्षीय महिला को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। महिला की ये भी शिकायत थी कि उनको उन्हीं के घर में घूमने नहीं दिया जाता था। ऐसी कई सारी समस्याएं थी। और महिला, वो जो संपत्ति थी महिला की निजी संपत्ति थी। बाद में उनकी परेशानियों को लेकर मेरे पास जानकारी आई। हमने एसडीएम कोर्ट में सीनियर सिटीज़न एक्ट में आवेदन दिया। 4-5 बार आवेदन देने के बाद भी जब निराकरण नहीं हुआ तो लास्ट हमने एक फ़ाइनल रिमाइंडर एसडीएम के सबमिट किया। उस एसडीएम कोर्ट में हमने सबमिट करने के बाद एसडीएम ने उसको मीडिएशन में रेफ़र किया, जबकि प्रोविज़न ये कहता है कि मीडिएशन में रेफ़र ना करके एक ऑर्डर पास करते, क्योंकि सीनियर सिटीज़न की खुद की वो प्रॉपर्टी थी। मीडिएशन में कोर्ट, एसडीएम कोर्ट और मीडिएशन ऑफिसर ने दंपति जो कपल था उनको ये कहा कि आप दंपति को, बुजुर्ग महिला को परेशान ना करें। तो इंस्टीड हमारा आवेदन ये था कि उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि संपत्ति बुजुर्ग महिला की थी। तो हमने उस ऑर्डर के अगेंस्ट कलेक्टर कोर्ट में अपील की। कलेक्टर कोर्ट ने यह कहते हुए हमारे आवेदन को, अपील को डिसमिस कर दिया कि मुझे किसी को बाहर निकालने के अधिकार नहीं है, मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर है। तो एसडीएम कोर्ट का आदेश और कलेक्टर कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई थी। उस रिट पिटीशन में कोर्ट ने सारे तथ्यों को समझते हुए, हमारे इस तर्क को समझते हुए कि बुज़ुर्ग महिलाएं उनकी निजी संपत्ति है, और जो कपल था उनका कंटेंशन कि हमें तो पिटीशनर के डिसीज्ड मृतक पति ने गोद लिया था, इस कारण से हम इस घर में रहने को का अधिकार रखते हैं। तो इन सबको दरकिनार करते हुए ये माना कि भले ही वो उनके जैविक पुत्र हों, तब भी उन्हें इस घर में रहने का अधिकार नहीं है, बुजुर्ग महिला को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कहते हुए कोर्ट ने हमारी याचिका को मंजूर किया है और 2 महीने का उन्हें समय सीमा दिया कि 2 महीने के अंदर आप उस मकान को खाली करके बुजुर्ग महिला को उसका अधिकार प्रदान करें। आपका नाम? हर्षवर्धन शर्मा।